नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जिन शासन तीर्थ का प्रभवना रथ करेगा पंच कल्याणक का आगाज, देश के 5 राज्यों में करेगा भ्रमण। अजमेर के माखोपुरा में एक जमीन पर दाह संस्कार को लेकर हुआ विवाद। 3 घंटे की पुलिस समझाइश के बाद किया गया अंतिम संस्कार। ख्रीस्त राजा का मनाया गया त्योहार, मसीह समाज ने निकाला भव्य जुलूस। पटेल मैदान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए टूर्नामेंट का आज विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। तकरीबन 1000 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आजाद पार्क में हुआ सिंधी मेले का आयोजन। हास्य कलाकार असरानी ने की शिरकत। सैकड़ों की संख्या में अजमेर वासियों ने लिया मेले में हिस्सा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। दिगंबर जैन समाज के जिन शासन तीर्थ मदार में आयोजित पंच कल्याणक महामहोत्सव का आगाज प्रभवना रथ के माध्यम से होगा। अजमेर के मदार क्षेत्र में निर्माणाधीन जिन शासन जैन तीर्थ का पंच कल्याणक महामहोत्सव आगामी 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जिन शासक नायक भगवान शांतिनाथ जिन शासन तीर्थ पर होगा। देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में अपनी अद्भुत छवि और खास पहचान रखने वाले जिन शासन तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव का आगाज देश भर में करने वाले जिन शासन तीर्थ पंच कल्याणक प्रभवना रथ की सकल जैन समाज के लोगों ने गर्मजोशी से अगवानी की। दिगंबर जैन आमनायक ने इस विशाल मंदिर में स्थापित 54 फीट ऊंची भगवान शांतिनाथ की खड़गासन प्रतिमा के साथ 11 फीट ऊंची विशाल 24 कमलासन विद्यमान है। आचार्य महामुनिराज वसु नंदी जी महाराज की प्रेरणा से बन रहे जिन शासन तीर्थ पर आगामी 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक महामहोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में देश के जिन समाज को आमंत्रित कर धर्म लाभ की भावना बढ़ाने के लिए तीर्थ पर इंदौर से आए प्रभवना रथ की अगुवानी में जैन समाज उमड़ पड़ा। जैन दिगंबर आमनाय से जुड़े सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न जनालियों के प्रतिनिधि मंडल सदस्य सहित समाज के अनेक महिला मंडलों के सदस्य भी खासा उत्साह देखने को मिला। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नाकामातर अजमेर के लिए विशेष आयोजन पूरे जयसवाल जैन समाज ही नहीं
परंतु बल्कि पूरी जैन दिगंबर जैन समाज के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। आज हमारे जो पंचगण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का होने जा रहा है, उसी की प्रभावना के लिए जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर आज ये जिन शासन प्रभावना रथ यहाँ पर पहुँचा है और आज इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज ने इसके मुख्य पुण्यार्जक श्रीमान पवन जी गौरव जी बड़ारी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया और अब 20 अप्रैल 2025 में इसका पंचगण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जो 24 जिनालय का निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम ये इसका प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य गुरुवर 180 वसुनंदी मुनिराज सत्संग के आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में ये कार्यक्रम 2025 में आयोजन होने जा रहा है और उसी की प्रभावना के लिए ये रथ यहाँ पर पहुँचा है। अजमेर के माकूपुरा में एक जमीन पर दाह संस्कार को लेकर विवाद हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। विवाद को बढ़ता हुआ देख पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बता दें, जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है और शमशान स्थल को लेकर प्रशासन कार्यवाही करेगा। बाद में समझाइश कर मामला शांत कराया गया और एक करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए बता दें, माकूपुरा निवासी गजानंद पुत्र अंबालाल जाचक की मौत हो गई। सुबह उसके शव को लेकर परिजन व रिश्तेदार जमीन पर पहुंचे तो ताला लगा मिला। ऐसे में विवाद हो गया। वहां मौजूद प्रहलाद ने खुद को जमीन का खातेदार बताया और यहां शमशान होने से इनकार कर दिया। ऐसे में विवाद गहरा गया। लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना के बाद आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। ये विवाद एक्चुअल में चल रहा है 2014 से, ठीक है। और जो विवादित ज़मीन है जो खस्सा संख्या 744 है नसीराबाद रोड पे माकूपुरा में, तो ये जो जाचक समाज है एक ही परिवार है और एक ही गोत्र अड़ात है, उनकी संतानें हैं और कम से कम ये 300 साल से गांव की स्थापना हुई तब से इस खस्सा संख्या 744 पे ही दोनों परिवारों के पूर्वजों का आज तक अंतिम संस्कार हो रहा है। और पिछले इस साल 2024 में अगस्त के अंदर भी 2 जनों का अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ था। हाँ, अब इन्होंने क्या किया कि ये जमीन गलती से क्या है कि इनके नाम से चढ़ी हुई है। इन लोगों ने ताला तोड़ करके इन्होंने क्या किया कि गलती से जो नाम जमीन चढ़ी हुई है, तो 2017-18 के अंदर क्या था कि एडीए ने इस ज़मीन के ऊपर जाचकों का शमशान होने से एडीए ने स्वयं ने अपनी सर्वे रिपोर्ट करी और इस 744 पे शमशान का कार्य आरंभ करवाया। ठीक साहब, आरंभ करवाने के बाद में तथाकथित खातेदारों ने कहा कि साहब हमारी ये खातेदारी है, इसलिए शमशान के कार्य को रोका जाए। तो एडीए ने रोक दिया। फिर भी अंतिम संस्कार का कार्य तो जाचक समाज का सिर्फ और सिर्फ इस भूमि में हो रहा था। अब एडीए ने क्या किया कि तथाकथित खातेदार उसको बोलते हैं जो एग्रीकल्चर करता है ज़मीन पे, कानून की परिभाषा में। और एडीए मास्टर प्लान के अंदर ये सारा जो शहरी क्षेत्र आ गया इसके अंदर आ गया है। तो एडीए ने जो अवैध निर्माण इन्होंने किया है शमशान की भूमि के ऊपर, न तो उसको तुड़वा रहा है न उसको हटवा रहा है, क्योंकि खातेदार जब ही होता है कि जब वो खेती करता है। तो खेती की परिभाषा के अंदर जो चीज़ आती है वो आज ये विवाद हो रहा है कि साहब ये कह रहे हैं कि साहब हम खातेदारी हैं, हम इसके खातेदार, इसलिए इस खस्सा संख्या 744 में आज हम जो हमारा भाई मर गया है परिवार में उसका अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। इसलिए मौके पे पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया है, पुलिस भी आई है, पुलिस भी सुन रही है और इनकी खातेदारी की भी जांच होगी। नहीं तो अभी एसडीओ साहब को, कलेक्टर साहब को बुलाएंगे कि इनकी अभी खातेदारी, इनको ये तो अवैध अत्याचारी हैं। और अत्याचारी किस प्रकार से हमारी जो पूर्वजों की शमशान है उसके अंदर हस्तक्षेप करके। सर ये मेरे खातेदारी की ज़मीन है, ये मेरे खातेदारी की ज़मीन है। इस पर लोग बाग शमशान बनाना चाह रहे हैं और ये शमशान ही मेरे खातेदारी की ज़मीन है। तो इन्होंने ताला वाले तोड़े थे और ये लक्कड़ बाहर पटक के गए। कब तोड़े ताले, कब की घटना है? ये भी है आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात। क्या कोर्ट में कोई विचार कोर्ट में केस चल रहा है इसका। तो अब क्या आप शमशान नहीं जा रहे? नहीं, शमशान नहीं है ना, ये तो मेरे खातेदारी की जगह है, मैं तो इसमें मकान बनाऊंगा। आज दिनांक 24/11/2024 को सुबह थाने पे इतला मिली कि यहाँ आम वाले बेरे हुआ रोड पे कोई शमशान की भूमि है, उसको लेके 2 पक्षों में विवाद हो रहा है। तो मैं मौके पे आया, मौके पे देखा तो दोनों पक्ष यहाँ मौके पे मिले। जिन्होंने बताया, एक पक्ष ने बताया कि हमारे काफ़ी सालों से हमारे बुजुर्गों को और यहीं दाह संस्कार किया जाता था, लेकिन यहाँ मौके पे पटवारी जी वो भी मौके पे थे। उन्होंने बताया कि भाई ये ज़मीन इन रामचंद्र, प्रहलाद, श्रवण, विक्रम, हरिराम, सुखराम के नाम बोल रही है और इसके पास में कोई सरकारी ज़मीन में है कि वहाँ होना बताया। लेकिन अगला पक्ष जिसका अंबालाल का लड़का गजानंद की मृत्यु हुई, वो कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग यहीं दाह संस्कार करते आ रहे हैं।
इसमें दोनों पक्षों की समझाइश की गई और पटवारी जी ने बताया कि भाई कि आप दोनों में समझौता होकर आज तो ये निकाल रहे हैं, यहाँ दाह संस्कार करवा रहे हैं बच्चे का, और इन्होंने सहमति से होकर फिर कोई प्रस्ताव बना के भेजेंगे तो वो सरकारी ज़मीन में इनका नई भूमि अलॉट करने के लिए इनको बताई इस बात के लिए, तो दोनों पक्ष सहमत हो गए और दाह संस्कार करने के लिए सहमत है। कोई लिखापढ़ी कर रहे हैं ये आपस में। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मसीह समाज की ओर से आज ख्रीस्त राजा का त्योहार मनाया गया। धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए समाज के सैकड़ों लोगों ने परंपरागत परिधान से जुलूस निकाला। सेंट पॉल स्कूल से शुरू हुआ ये जुलूस सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचा, जहां विशेष प्रार्थना की गई। शहर के सड़कों पर कतारबद्ध मसीह समाज के लोगों ने इस मौके पर विश्व शांति की कामना भी की। इसके बाद ये जुलूस सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने रोगियों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इसके बाद ये धार्मिक जुलूस सेंट एंसलम स्कूल पहुंचकर धर्म सभा के रूप में परिवर्तित हो गया, जहां मसीह समाज के धर्मगुरुओं ने सभा को संबोधित किया। ख्रीस्त राजा के इस त्योहार के बारे में परंपराओं की जानकारी देते हुए मसीह समाज के संत फादर कॉस्मोस शेखावत ने बताया कि प्रभु के जन्म पूर्व ही बताया गया था कि वे राजा ही पैदा होंगे। आज ख्रीस्त राजा का त्यौहार है और हमारे जो पूजन विधि है उसका अंत भी होता है, उसके साल का अंत हो रहा है और ये पूरे साल भर हमने प्रभु ईसा मसीह के बारे में बाइबल से पाठ सुने, हमारे पूजा पाठ के अंदर उनके बारे में सुने। प्रभु ईसा मसीह को हम मुक्तिदाता, शांति के राजा और उसके साथ साथ ख्रीस्त राजा का भी एक दर्जा देते हैं। आज विशेष रूप से हमने ख्रीस्त राजा का त्यौहार मनाया है और ये हमने एक जुलूस के रूप में इसको हम सालाना निकालते हैं, जिसमें कि हम साक्षी देते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह की उसके राज्य की संतान हैं। प्रभु ईसा मसीह ने शुरुआत से अपने राज्य की स्थापना की है, ईश्वर के राज्य की स्थापना, और वो कहते हैं कि अपना मन परिवर्तन करें, क्षमा करें एक दूसरे को और उसके लिए स्वर्ग राज्य के लिए अपना को तैयार करें। महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट आज से शुरू हुई। पटेल मैदान में आयोजित इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। 3 दिन चलने वाली प्रतियोगिता में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संबंध रखने वाले कॉलेजों से आई महिला और पुरुष वर्ग की टीमों ने भाग लिया। लगभग 50 महिला वर्ग और 50 पुरुष वर्ग टीम की इस प्रतियोगिता में लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दयानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि प्रतियोगिता के उपरांत विजय श्री का वर्णन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कारों से नवाजा गया। जी, आज महर्षि दयानंद सरस्वती के इंटर कॉलेजिएट जो एथलेटिक मीट है मेंस एंड वीमेन, उसका आज उद्घाटन किया गया है और हमारे आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में जो स्पीकर साहब है वासुदेव देवनानी जी, वो मुख्य अतिथि रहे और सोनी साहब जो जिला अध्यक्ष है अजमेर में, वो हमारे विशिष्ट अतिथि थे। और ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती से जितनी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है
उनमें से 100 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है और 50 के ऊपर मेन की टीम है और 50 से ज़्यादा विमेंस की टीम है। 1000 के लगभग बच्चा इसमें जो स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करेगा, प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे और 3 दिन कार्यक्रम चलने के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। इतनी टीमें और इतनी व्यवस्थाएं जो है वो एथलेटिक मीट में ही कर सकती है और हम हर साल इसका आयोजन करते हैं। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार भी हमें ये आयोजन करने का मौका दिया है। आज अजमेर के इस प्रांगण में अंतर महाविद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता का 24-25 का आयोजन, जिसका कार्य इंचार्ज संयोजक दयानंद कॉलेज अजमेर को बनाया है, उनकी ओर से यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें लगभग 100 से अधिक महाविद्यालय के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अजमेर का सौभाग्य है, यह अवसर अजमेर को मिला, जिसमें राजस्थान भर के लोग आए हैं और सबसे प्रतियोगिताओं के पीछे जो भाव है, केंद्र की मोदी जी की सरकार और राजस्थान सरकार नियमित रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए एक श्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार होकर के और धीरे धीरे ओलंपिक तक में भारत का डंका बजाएं, ऐसे खिलाड़ी तैयार करने के लिए ये प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। शनिवार रात अजमेर के आजाद पार्क में गोवर्धन असरानी सिंधी संगीत समिति की ओर से हुए सिंधी मेले में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जूनियर हेमा मालिनी भी थी। कार्यक्रम के दौरान असरानी ने राजस्थान की मेहमानी और मेजबानी की तारीफ की। असरानी ने कहा कि तालियां और सीटियां कलाकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। बड़े बड़े कलाकारों के पास बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, गाड़ियां और बगीचे होंगे, लेकिन दर्शकों की तालियां और सीटियां नहीं होंगी। सिंधी संगीत समिति की ओर से ये 7वां विशाल मेला आज़ाद पार्क में लगाया जा रहा है, जिसमें सिंधी व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, जिसमें कड़ी चावल है, दाल पकवान है, छोला डबल है और अन्य जो भी सिंधी आइटम है खाने के वो मिल रहे हैं। ये मेला इसलिए लगाया जा रहा है कि युवा जो वर्ग है वो सिंधी भाषा सिंधी संस्कृति से रूबरू हो और जो सिंध से आए हैं वो सिंध से रूबरू हो और यहाँ आने वाले व्यक्ति जो सिंधी में भाषा में बात करें, वह सिंधी, यहाँ पूरे 10,000 लोग सिंधी हैं जो इकट्ठे हुए हैं मेले में। हमारे बम्बई के कलाकार असरानी जी भी हैं और बॉम्बे से और भी कलाकार आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रहे हैं। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में हैं और कई पदाधिकारी, कई गणमान्य व्यक्ति सिंधी समाज के यहाँ मेले में एकत्रित है। मेला चल रहा है। मेले का विशेष है कि सिंधी व्यंजन और सिंधी संस्कृति, सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये मेला रखा गया है। ये हर साल मेला रखा जाता है ताकि सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति को बढ़ावा मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।